हर माता पिता का सपना होता है अपने बच्चों को महंगे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाने का। वहीं एक आईएएस अधिकारी ने ऐसा फैसला लिया है जिसने सरकारी शिक्षा व्यवस्था पर नजीर पेश की है, साथ ही एक उम्मीद भी जगाई है। उन्होंने अपने बच्चे का दाखिला किसी इंटरनेशनल स्कूल में नहीं बल्कि आंगनबाड़ी केंद्र में कराया है। क्या इस फैसले के पीछे की सोच है और क्यों चर्चा में है ये कदम, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। कहते हैं बदलाव भाषणों से नहीं फैसलों से आता है। जब देश का एक आईएएस अधिकारी अपने बच्चे का भविष्य तय करता है और महंगे शिक्षण संस्थानों की बजाय सरकारी आंगनबाड़ी केंद्र चुनता है, तो ये सिर्फ एक एडमिशन नहीं, एक आंदोलन की शुरुआत बन जाता है। एक ऐसा कदम जो शिक्षा व्यवस्था में भरोसा लौटाने की कोशिश है। जहाँ एक ओर सरकारी आंगनबाड़ी केंद्र, वो जगह जिसे अक्सर लोग मजबूरी समझते हैं, पसंद नहीं, लेकिन जब एक आईएएस अधिकारी खुद अपने बच्चे को उसी सेंटर में भेजने का फैसला करता है, तो ये सिर्फ एक एडमिशन नहीं, एक संदेश बन जाता है। जहां आज शिक्षा एक स्टेटस सिंबल बन चुकी है, जहां पढ़ने की जगह का नाम अक्सर बच्चे की पहचान से बड़ा हो जाता है, वहीं एक आईएएस अधिकारी ने साबित किया कि असली ताकत इमारतों में नहीं, इरादों में होती है। जहां से देश के लाखों सपने उड़ान भरते हैं और अब उसी उड़ान में अपने बच्चे को शामिल कर इस आईएएस अधिकारी पुलकित गर्ग ने एक भरोसा जगाया है कि सरकारी शिक्षा कमजोर नहीं, बस उसे विश्वास की जरूरत है। इस अधिकारी का कहना है कि अगर हम सरकारी आंगनबाड़ी पर भरोसा नहीं करेंगे तो सिस्टम कैसे सुधरेगा। उनका मानना है कि बदलाव की शुरुआत खुद से करनी होगी। देखिए, मेरी डॉटर जो है वो अभी लगभग 3.25 साल की हो गई है। उनका नाम सिया है और उनको मुझे यहाँ पे स्कूल में एडमिशन कराना ही था उनका। अब उनकी जो एज है वो स्कूल गोइंग हो गई थी, तो कहीं ना कहीं हम किंडरगार्टन या कहीं ना कहीं एडमिशन उनका जो कराना था। तो हम जब अपने सभी आंगनबाड़ियों की जब हम हमारे जो विभाग हैं जब उनकी भी समीक्षा करते हैं, तो आज के समय आंगनबाड़ियों में सभी प्रकार की सुविधाएं जो हैं वो उपलब्ध कराई जा रही हैं। चाहे वो वहाँ का आंगनबाड़ियों की ट्रेनिंग अच्छे से की गई है जिससे वो वहाँ पे बच्चों को अच्छे से पढ़ा सकें, उनका शेड्यूल एक बना है, प्रत्येक दिवस में क्या क्या उनको गतिविधियाँ करानी है वहाँ पर, वो सब गतिविधियाँ भी ट्रेनिंग अच्छे से दी गई है। सभी प्रकार के खेल उपकरण बच्चों को सिखाने के लिए, ड्राइंग बुक्स वगैरह सभी वहाँ पे उपलब्ध हैं। और इसके अतिरिक्त वहाँ पे उनको जो खाने के लिए भी जो है वो उचित व्यवस्था आंगनबाड़ियों में रहती है। साथ साथ VHNDs वगैरह पे भी बच्चों की जांच जो है वो भी लगातार होती है। तो इस वजह से मेरे द्वारा जो है यहाँ पर करवी में जो आंगनबाड़ी है यहाँ पर डॉटर का एडमिशन कराया गया। क्या संदेश देना चाह रहे थे जी, तो जनता के लिए क्या जी नहीं, मैं सभी को ये कहूँगा कि सभी के जो बच्चे हैं, जैसे आपके बच्चे जो हैं उनको आंगनबाड़ी जो है वो ज़रूर भेजें। वहाँ पे उनको बच्चों को सभी बच्चों के साथ मिलकर एक उनकी क्षमता का वर्धन होता है। वहाँ पे बच्चे सीखेंगे और स्वस्थ भी रहेंगे, उनकी लगातार स्वास्थ्य की जांच भी होगी। तो मैं यही सबसे अनुरोध करूँगा कि अपने नज़दीकी आंगनबाड़ी केंद्र में ज़रूर अपना पंजीकरण करें और सभी बच्चों को आंगनबाड़ी ज़रूर दें। ये फैसला एक संदेश है हर उस माता पिता के लिए जो सोचता है कि अच्छा भविष्य सिर्फ महंगी फीस से बनता है। असल भविष्य बनता है संस्कारों से, मेहनत से और बराबरी के मौके से। इस कदम के बाद इलाके में चर्चा है, लेकिन उससे भी ज्यादा उम्मीद है। उम्मीद कि सरकारी आंगनबाड़ी केंद्रों की घंटी अब सिर्फ पढ़ाई की नहीं, परिवर्तन की आवाज बनेगी। आईएएस अधिकारी गर्ग के इस फैसले के बाद सिर्फ चित्रकूट में ही नहीं बल्कि प्रदेश भर में चर्चा तेज हो गई है। कई अभिभावक अब सरकारी आंगनबाड़ी केंद्रों को नए नजरिए से देखने लगे हैं, तो वहीं यहाँ के अध्यापक भी इससे खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। उनका मानना है कि स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार आया है, जिस वजह से अब आईएएस अधिकारी भी आंगनबाड़ी केंद्रों में अपने बच्चों को भेजने के लिए आगे आ रहे हैं। देखिए, डीएम है जो एक जिले का सबसे ऊंचा अधिकारी है, अगर उसने किसी सरकारी स्कूल की प्राइमरी लेवल की एजुकेशन में विश्वास किया है तो बहुत अच्छी बात है। तो और दूसरी बात क्या है कि हमारे जो आंगनबाड़ी केंद्र हैं उनमें बहुत काम हुआ है और हमारी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसमें शुरू के 5 साल तो बच्चा वहीं पे पढ़ रहा है ना, तो मतलब शुरू के वो जो 3 साल हैं प्रिपरेटरी के वो वहीं पढ़ रहा है। तो वो व्यवस्था जो आई है उस पर एक अधिकारी विश्वास कर रहा है, तो निश्चित तौर पे कि वो बहुत अच्छा जाएगा। बच्चों का जो डेवलपमेंट हो रहा है
चाहे उनकी पढ़ाई हो या किसी और तरीके, क्योंकि ये छोटे बच्चे होते हैं, इनमें पढ़ाई के अलावा हम और भी चीज़ें सिखाते हैं। ऑलराउंड डेवलपमेंट होगा बच्चों का। अधिकारी सोच रहा है तो बहुत ऊंची चीज़ होगी। एक तरीके से लगता है कि वीआईपी कल्चर पे करारा तमाचा मारा है डीएम साहब। नहीं, ये ऐसा तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन ये है कि उन्होंने ये विश्वास दिखाया है। उससे हर चीज़ को पॉजिटिव अगर देखिए तो उनका विश्वास है उस पर, तो मैं तो ये सोचती हूँ ये कल्चर जो आया है कि किंडरगार्टन या मॉन्टेसरी का, ये बाद में आया है। तो ये मान के चलिए कि हमारी वो व्यवस्था जो है वो लागू रहेगी। ये भी बात सही आप कह रहे हैं कि हर आदमी थोड़ा सा लगता है कि हमारा बच्चा अंग्रेजी पढ़े, तो अगर उसको अंग्रेजी हमारे स्कूलों में मिल जाएगी तो सोचेगा आदमी कि हमको इन स्कूलों में जाना चाहिए। ये खबर वीआईपी कल्चर पर करारा तमाचा है। डीएम चित्रकूट ने अपनी बेटी को आंगनबाड़ी भेजकर सिस्टम की तस्वीर बदल दी है। वीडियो जर्नलिस्ट गौतम बरुआ के साथ साहिल भारती, द हो हल्ला, चित्रकूट।